दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा, किस देश में या प्रदेश में किसी की भी लहर आ जाए लेकिन इसके लहर की कोई काट नहीं है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में किसी की भी लहर आ जाए, चाहे मोदी लहर आ जाए, योगी लहर आ जाए, कांग्रेस की लहर आ जाए, इंदिरा लहर आ जाए, कोई भी लहर आ जाए, लेकिन इस सीट पे भैया किसी की लहर नहीं चलती, किसी की लहर की हवा तक नहीं आती। आप सही सुन रहे हैं इस बात को। मैं बात कर रहा हूं प्रतापगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पे बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की तूती बोलती है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कुंडा बाबागंज में राज चलेगा तो राजा भैया की चलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ही नहीं कर रहा हूं, पूरी देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। राजा भैया एक ऐसा नाम है प्रतापगढ़ की राजनीति में, बहुत बड़ा नाम है, जिसकी कल्पना करना आप भूल सकते हो, कल्पना तक नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, इतने दावे के साथ कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुंडा से चुनाव लड़ जाए तो हार जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुंडा से चुनाव लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव कुंडा से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, बाबागंज से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आप सुनिए। वो आदमी क्षेत्र की जनता से प्यार करता है, क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात एक कर देता है, तो उस क्षेत्र की जनता भी राजा भैया के लिए भी काम करती है। उस क्षेत्र की जनता भी राजा भैया को किसी की भी लहर आ जाए 1,00,000-1,50,000 वोटों से जीतकर विजयी बनाती है और रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाती है। उस क्षेत्र की जनता को नमन है और इस राजा को बारंबार प्रणाम है, जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात एक कर देता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कुंडा में जनसभा कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि राजा भैया कौन है। अरे अखिलेश बाबू, आपको क्या पता राजा भैया कौन है? आपको नहीं, आपके पूरे खानदान को पता है कि राजा भैया कौन है। आपने बस हवा महल तैयार करने के लिए बोल दिया कि राजा भैया कौन है, मुझे नहीं पता। ये सच्चाई है। आपको बुरी मिर्ची लगेगी अखिलेश जी, लेकिन राजा भैया को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो राजा भैया को न जानती है। जब आप सरकार चला रहे थे तो उसमें मंत्री थे, जब आपके पिताजी भी सरकार चला रहे थे तब पे भी राजा भैया मंत्री थे। इतना याद रखना अखिलेश बाबू। अखिलेश भैया सुनो, आप राजा भैया सिर्फ प्रतापगढ़ की शान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की शान है। उन्होंने एक पार्टी तैयार की, जनसत्ता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं। राजा भैया जी हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुन रहे हैं ना आप, अखिलेश यादव जी। रमाबाई मैदान लखनऊ में रैली हुई। शायद आपकी रैली से ज्यादा ना, सिर्फ एक रैली में राजा भैया की भीड़, राजा भैया के समर्थक गए थे। सिर्फ एक रैली हुई लखनऊ में। तो आप सोचिए, अगर आपको अब भी कंफ्यूजन हो कि राजा भैया कौन है, अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है कि राजा भैया कौन है, तो एक बार आप कुंडा का दौरा कर लीजिए, या जो आप विधानसभा का चुनाव मैनपुरी से लड़ रहे हैं, इटावा से लड़ रहे हैं, एक बार कुंडा से चुनाव लड़के आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि राजा भैया कौन है। राजा भैया के प्रति लोगों के मन में जो डर का माहौल बना रखे हैं लोगों ने, वो सब गलत है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं, राजा भैया के खिलाफ जो ये डर का माहौल बना रखे हैं लोगों के मन में, ये सब गलत है। राजा भैया के पिताजी अब भी कुंडा के रेलवे स्टेशन पर लोगों को फ्री में पानी और खाना देते हैं। हनुमान जयंती के दिन
भंडारा करवाते हैं। ऐसे महान शख्सियत को आप लोग गुंडा कहते हो, बदमाश कहते हो, ये शोभा नहीं देती। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और आज प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहे हैं। कुंडा बाबागंज की सीट उनके लिए सुरक्षित सीट है, जहां पे उनका काट कोई भी नहीं है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रतापगढ़ की राजनीति में राजा भैया से बड़ा कोई नाम नहीं है और न कभी आ सकता है। बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए, राजकुमारी रत्ना सिंह भी हुई, राजा दिनेश सिंह हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन राजा भैया का काट झोड़ना प्रतापगढ़ की राजनीति में किसी के बस का नहीं है। जिस हिसाब से आपको मैंने बताया ना कि लहर चली थी, मोदी और योगी की लहर चली 2017 और 19 में, लेकिन फिर भी कुंडा और बाबागंज से राजा भैया के समर्थक और राजा भैया ही जीते। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2014 में जब मोदी जी की लहर आई तो प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा कौशाम्बी लोकसभा के क्षेत्र में आता। कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे थे विनोद सोनकर भारतीय जनता पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से विनोद सरोज नाम के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। मैं क्लियर नहीं कौन चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी से, आपको पहले बता दे रहा हूं। तो आपको जान के हैरानी होगी, कुंडा और बाबागंज में जो वोट पड़ी थी, अगर इसकी काउंटिंग हो जाती तो विनोद सोनकर जो भाजपा से प्रत्याशी थे वो हार जाते। जी आप सही सुन रहे हैं, विनोद सोनकर चुनाव हार जाते। जो प्रतापगढ़ से हरिवंश सिंह सांसद हुए 2014 में, अगर यही कुंडा विधानसभा, बाबागंज विधानसभा प्रतापगढ़ लोकसभा के क्षेत्र में आता तो हरिवंश सिंह चुनाव हार जाते। ये सच्चाई है दोस्तों। तो मैं मिश्रा प्रतापगढ़ी आज आप सबके बीच में राजा भैया की बात लेकर आया था, राजा भैया के बारे में बताने आया था। राजा भैया कौन है, राजा भैया के प्रति लोगों के मन में क्या भरा गया, ये सब चीजें आपको बताने आया था। अखिलेश भैया ने क्या कहा था, तो मैं बताने आया था इस सभी पार्टियों कि चुनाव का माहौल है, जी जान लगा दीजिए चुनाव में, 5 साल आपके नाम रहेगा। लेकिन हाँ, चुनाव जीतने के बाद जनता का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि जनता है तो आप भी हैं। क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं कांग्रेस का और बहन कुमारी मायावती जी का, आज इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। नमस्कार, मैं मिश्रा प्रतापगढ़ी। तो आप जाते जाते भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है ना, बेल आइकन, इसको जरूर दबाइएगा, जिससे मिश्रा प्रतापगढ़ी के वीडियो को आप मिस ना करें। जी हाँ, मिस ना करें आप मिश्रा प्रतापगढ़ी की वीडियो को। नमस्कार।